हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वन से रिलेटेड यानी एमबीबीएस से प्रीलिम्स के लिए जो वन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। वन और वन इज यू एम पर्यावरण से रिलेटेड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज है। और जितने भी मैंने एमसीक्यूज लिए सारे ही इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से किस वन व्रत में लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंधित है, यानी किस क्षेत्र में जो है यानी किस जिले में जो है वन व्रत में जो लकड़ी की जो कटाई है दोस्तों उसके लिए जो प्रतिबंध है तो ये खंडवा जिले, खंडवा वन व्रत में। याद रखिएगा जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम वन क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है बालाघाट ज़िले में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? बालाघाट ज़िले में पाया जाता है। कितना परसेंट? तो यानी 53.46%। और सेकंड नंबर पे है जो श्योपुर, श्योपुर की अगर हम लोग बात करें तो श्योपुर में जो है 52.77% पाया जाता है। याद रखिएगा। उसके बाद में उमरिया, उमरिया ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 49.85% पाया जाता है। मंडला ज़िले की अगर हम लोग बात करें, मंडला ज़िले में जो वन कितना पाया जाता है तो 44.29% जो है मंडला ज़िले में पाया जाता है। और फिर डिंडोरी में पाया जाता है। याद रखिएगा डिंडोरी की अगर हम लोग बात करें तो डिंडोरी में जो है 40.52% पाया जाता है। तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो है वन क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है तो ये बालाघाट ज़िले में पाया जाता है 53.46% और श्योपुर में पाया जाता है 52.77%। ठीक है, पहले स्थान पर बालाघाट, दूसरे स्थान पर श्योपुर, तीसरे स्थान पर उमरिया और चौथे स्थान पर मंडला और पाँचवें स्थान पर क्या है? डिंडोरी है। ठीक है, तो इतना ही आप लोग याद रखिएगा। और न्यूनतम में आपसे पूछ ले तो पहले नंबर पे आ जाएगा उज्जैन, शाजापुर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के वनों को कितने वन व्रतों में बांटा गया है? एंड जो मध्य प्रदेश के जो वनों को जो है वो कितने वन व्रतों में जो है बांटा गया है तो ये 16 वन व्रतों में बांटा गया है। याद रखिएगा कितने वन व्रतों में बांटा गया है तो 16 जो वन व्रतों में जो है बांटा गया है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, राज्य में स्टेट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, राज्य में स्टेट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया 2015 के अनुसार आरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो आरक्षित जो वनों का जो क्षेत्रफल कितना है तो 61,886 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 61,886 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल 2015 के अनुसार। तो हमारा जो ए बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक संरक्षित वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक जो संरक्षित जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं तो राजगढ़ ज़िले में पाए जाते हैं। याद रखिएगा राजगढ़ ज़िले में पाए जाते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस वन पेटी में कटीले वृक्ष सर्वाधिक है? तो जो कटीले वृक्ष की अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश में तो ये कहाँ पर स्थित है तो ये मुरैना और शिवपुरी पेटी में जो है कटीले वन वृक्ष जो है वो सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो कटीले वन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कटीले वन जो होते हैं ये उन क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की जो है वो औसत वर्षा होती है। वहाँ पे जो है कटीले जो है वन पाए जाते हैं। याद रखिएगा। और ये जो है मुरैना, शिवपुरी पेटी और उसके बाद में मैं जैसे कि श्योपुर हो गया,
श्योपुर हो गया, शिवपुरी हो गया, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, इन जिलों में भी जो है कटीले वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। और इन कटीले वृक्षों की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसमें मुख्यतः मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि बबूल, बबूल एक प्रकार का कटीला वृक्ष है, बबूल हो गया। शीशम का पेड़ देखा होगा आपने, शीशम का पेड़ ये भी एक कटीले होता है। और हर्रा का पेड़ ये भी जो है, और पलास के पेड़ भी जो है कटीले होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी नीमच, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर आदि ज़िले में मिलने वाले जो बबूल और कीकर हर्रा जैसे पौधों जो है वो किस प्रकार के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इनके अगर हम लोग बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, याद रखिए दोस्तों। और ये जो बबूल और जो हर्रा के जो पेड़ होते हैं ये कटीले वृक्ष होते हैं, याद रखिएगा, कटीले वृक्ष होते हैं, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की अगर हम लोग बात करें, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की अगर हम लोग बात करें तो ये साल के वृक्ष होते हैं। किनके वृक्ष होते हैं? साल के वृक्षों को जो है उष्ण कटिबंधीय और आर्द्र पर्णपाती वन कहा जाता है। और इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये इनका जो मध्य प्रदेश में जो है वो कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में जो है 4.1% पाए जाते हैं, याद रखिएगा कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो 4.1% पाए जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। और इनकी अगर हम लोग बात करें, जो साल के वृक्षों की अगर हम लोग बात करें तो ये मंडला, बालाघाट, उमरिया इन जिलों में जो है वो साल के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं, और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की अगर हम लोग बात करें तो ये जो वन है भूमध्य रेखा के पास में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के पास में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। और ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं यहाँ पे जो है 200 सेंटीमीटर के लगभग जो है वर्षा होती है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी सेवंथ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं कॉलेज देहरादून का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में जो है वो अवस्थित है? यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं जो कॉलेज देहरादून का जो एक क्षेत्रीय जो अनुसंधान केंद्र है वो मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है, तो याद रखिएगा। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो जबलपुर जो है, जबलपुर का जो नाम है वो जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। किस ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है? तो जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है मोती महल भी स्थित है। जबलपुर में क्या स्थित है? तो मोती महल भी स्थित है। यहाँ पे क्या स्थित है? मोती महल भी स्थित है। और 64 योगिनी मंदिर भी जो है वो जबलपुर में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। और बेड़ाघाट जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर उद्योग भी स्थित है। क्या स्थित है? ट्रांसफार्मर उद्योग भी जो है जबलपुर में स्थित है, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? यानी जो मध्य प्रदेश में लाख बनाने का जो कारखाना है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये उमरिया ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो ये उमरिया ज़िले में स्थित है। और लाख की अगर हम लोग बात करें तो लाख एक प्रकार का प्राकृतिक रोल है। क्या है? एक प्रकार का जो प्राकृतिक रोल है। और इस लाख की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक जो नाम है, यानी इसे क्या कहा जाता है? तो लेसीफेरा लेक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेसीफेरा लेक्का कहा जाता है, ठीक है। और ये जो लाख का उत्पादन है शहडोल ज़िले में किया जाता है, मंडला ज़िले में किया जाता है, मंडला हो गया, डिंडोरी ज़िले में किया जाता है,
और दमोह ज़िले में भी किया जाता है लाख का उत्पादन। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और जो लाख बनाने का जो सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो लाख बनाने का जो सरकारी जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये उमरिया ज़िले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो उमरिया ज़िले में। और लाख का जो उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो चूड़ी जो होती है, चूड़ी वगैरह में जो है उसको चिपकाने के लिए जो है लाख का उपयोग किया जाता है। और भी ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें होती है उनको चिपकाने के लिए जो है दोस्तों लाख का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किस जानवर के संरक्षण हेतु कोनोपालपुर अभ्यारण्य का चयन किया गया है, यानी किस जानवर के संरक्षण हेतु कोनोपालपुर जो अभ्यारण्य है उसका जो संरक्षण जो है वो किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें कोनोपालपुर अभ्यारण्य की, तो जो कोनोपालपुर अभ्यारण्य है इसकी जो स्थापना है 1981 में श्योपुर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो 1981 में जो है श्योपुर में की गई थी। याद रखिएगा कहाँ पर की गई थी, श्योपुर में की गई थी। ठीक है, और जो पालपुर जो अभ्यारण्य है, इस पालपुर जो अभ्यारण्य से जो है कोनो नदी प्रभावित होती है। कौन सी नदी प्रभावित होती है, यानी कोनो नदी बहती है इस अभ्यारण्य से। और इस अभ्यारण्य का जो चयन किया गया है वो किससे किया गया है, तो सिंह से किया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सिंह हो जाएगा। ठीक है, और जो कोनो राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें, तो इसका जो क्षेत्रफल है, यानी जो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसके अगर हम लोग बात करें तो 344.686 किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली कब स्थापित किया गया था, यानी जो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा किसली, ये जो है वो कब स्थापित किया गया था। तो ये जो पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है, यानी जो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कब घोषित किया गया था, तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये 1955 में जो है वो घोषित किया गया था। जो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं इसका पूरा ऑप्शन मतलब राइट आंसर आपको बता देता हूँ। 1 जून 1955 में 1 जून 1955 में जो है इसे घोषित किया गया था। और ये मंडला और बालाघाट ज़िले में आता है दोस्तों। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस ज़िले में आता है, तो मंडला और बालाघाट ज़िले में आता है ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और इस जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो ये 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किसमें फैला हुआ है, 940 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य भी है ये दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और प्रथम उद्यान भी है, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी जो है प्रथम स्थान है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, तो आप लोग याद रखिएगा। और ये जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व है। और 2017 में अगर हम लोग बात करें इस टाइगर रिजर्व यानी इस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसका 2017 में जो अपना शुभंकर जो भोर सिंह और बारह सिंह का जारी किया था, जो कि इस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये सब लोग आप लोग जो है वो याद रखिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।